वॉइस इज क्लियर? आज हम लोग स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। कल मैंने डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियो तक थ्योरी और प्रॉब्लम दोनों मैंने क्लियर करा दिया था। आज से हम लोग 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में एंट्री करेंगे। क्लियर? लास्ट पोर्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन, कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा बतलाइए। नहीं ना? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए आप लाइन की इक्वेशन कितने तरह से डिटरमाइन कर सकते हो, तो लाइन की इक्वेशन हम 2 टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट दिया गया है, सपोज तो एक पॉइंट हमें P दिया गया है, एक पॉइंट हमें Q दिया गया है, इन दोनों पॉइंट्स हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते। अगर सेकेंड कंडीशन ये है, अगर हमें एक डायरेक्शन दिया गया है, यानी इस डायरेक्शन में दिया गया है, तो हम लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो दैट we can determine the equation of line in 2 ways. Number first, if direction and the coordinates of any point are given. If direction and coordinate of any point are given. Number second, when 2 points are given. इनमें किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए, यानी therefore we can say that the equation of line can be determined. We know a straight line can be determined if number first, its direction and the coordinates of any point is given. Number second, when any 2 points on given, when any 2 points are given. करेक्ट ना? यानी कि दो ही तरीके आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के। नंबर फर्स्ट, इट्स डायरेक्शन एंड द कोऑर्डिनेट, एक डायरेक्शन और एक कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। नंबर सेकेंड, व्हेन एनी 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर? कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आपका वेक्टर फॉर्म, ये आपका है वेक्टर फॉर्म।
देखिए यहाँ आपको गिवन क्या है, आपको एक एक गिवन, लेट ए इज ए गिवन पॉइंट एंड लेट फिगर ड्रॉ कर लीजिए आप लोग पहले। देखिए उनकी थ्योरी नोट करा देते हैं। लेट ए बी द गिवन point and let EF be the given line। ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन, एंड EF is a given line, then through A draw AP parallel to given line EF। क्लियरली यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट वेक्टर बी be any point parallel to given line। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा। अब हमारा एक पॉइंट ए दिया गया है, इस पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन जाएगी जो कि ये वेक्टर, ये जो लाइन हमारा ई एफ के पैरेलल होगा, करेक्ट ना। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ डायरेक्शन एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज गिवन। एक हमने पॉइंट ए, हमें ए कोऑर्डिनेट्स एक लाइन फाइंड करनी है जो ई एफ के पैरेलल गिवन है। क्लियरली ना, यहाँ इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए विच इज पैरेलल टू द लाइन ई एफ, यही हमने यहाँ नोट किया। लेट ए be the given point and let EF be the given line through A, given line, then through A draw AP perpendicular। A से हमने AP perpendicular किया, AP parallel किया जो EF के है। क्लियर ना। let vector be any point parallel to the given line। मान लिया इस लाइन के पैरेलल एक हमारा पॉइंट है वेक्टर बी, क्योंकि हमें अगर ये हमारा लाइन है, इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा ना, उस पॉइंट को माना हमने पी बी, और उसका मैंने डीआरएस क्या हो गया, वेक्टर बी। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। लेट टेक एनी पॉइंट O as the origin, let vector A be the position vector of point A, let P be any point on the line AP, then vector R is equal to vector of OP, R is equal to vector of OP, and it is written as vector of OA plus vector of AP। वेक्टर ओ ए हमारा क्या है, फिगर में देखिए वेक्टर ए है, एपी क्या होगा, इट इज पैरेलल टू द लाइन ई एफ, एपी इज द पैरेलल ऑफ द लाइन ई एफ, ई एफ का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, तो हमारा एपी का क्या हो जाएगा, लेमडा इनटू वेक्टर बी, दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इनटू बी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through A and parallel to
वेक्टर बी इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ए विथ which is parallel to the vector b is vector r is equal to vector a plus lambda into vector b। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बेटा बतलाइए। अगर इन पे एक क्वेश्चन हम ले, find the equation of line passing through point with position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and parallel to i cap plus j cap minus 2k cap। तो बेटा इनका सॉल्यूशन डायरेक्ट हो जाएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। सो द इक्वेशन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 2k कैप। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो बतलाइए हमें। So equation of line passing to the point A with parallel to vector B is vector R is equal to vector A plus lambda into vector B। किसी को डाउट है बेटा बतलाइए बेहिचक। एनीवन, किसी को कोई डाउट है बेटा इस फॉर्मेट में? अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए बेहिचक। ओके बेटा, डायग्राम एक बार फिर से आपको दिखा दे। यही आपका डायग्राम है। देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए, इससे पास करने वाले इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है विच इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। ई एफ का हमारा पोजिशन वेक्टर पी है और ये किससे पास कर रहा है? ए से। तो यानी इट इज पैरेलल टू ए ना, तो एपी का हमारा डीआरएस क्या हो जाएगा? वेक्टर एपी इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर बी। किसके पैरेलल है? वेक्टर बी का। तो दोनों पैरेलल लाइन में कोई कांस्टेंट का डिफरेंस होगा ना, so that is the constant is lambda, so vector AP is written as lambda into vector B। clearly ना? तो वही हमने बताया, let A be the given point and let EF be the given line। हमारा A हमारा given point है और ये EF के पैरेलल होगा। EF के पैरेलल होगा, हमने पैरेलल ड्रॉ किया AP। बताइए कहीं कोई कंफ्यूजन है? हमें बेहिचक बतला सकते हो आप। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने वही कॉन्सेप्ट लिया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओपी, क्योंकि आपका फिगर इस तरह आया था। देखिए यहाँ रफ में हम नीचे आप फिगर बना रहे हैं, ये वाला आपका फिगर आया था। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये पॉइंट हमारा पी हो गया, ये वेक्टर बी के पैरेलल है। तो यही लाइन हमारा ई एफ आया था ना यहाँ पे, यही ना था। अब देखिए ए का पोजिशन वेक्टर एपी, हमने क्या लिखा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी को हमने वेक्टर आर माना था, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ओपी। अब वेक्टर ओपी क्या होगा? वेक्टर ऑफ ओ ए प्लस वेक्टर ऑफ एपी। वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ ओ ए प्लस वेक्टर ऑफ एपी। दैट प्लस दैट ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे। वेक्टर ओपी इक्वल टू वेक्टर ऑफ ओ ए प्लस वेक्टर ऑफ एपी। वेक्टर ऑफ ओ ए क्या है? वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर ऑफ ए, एपी हमने क्या बोला है? EF के पैरेलल होगा। AP इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर बी, तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इनटू बी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हाँ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, करेक्ट बेटा। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी, देन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर A इक्वल्स टू पासिंग थ्रू द पॉइंट वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B इज, हमेशा याद रखिएगा, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा इनटू बी। इनको इनसे आगे सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्लियरली ना।
हमेशा ध्यान रखिएगा, इनको इनसे आगे सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। क्लियरली? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बेहिचक पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका हमेशा याद रखिएगा। नंबर फर्स्ट, here vector r is the position vector of any point p x y z, करेक्ट ना, ऑन द लाइन। अगर वेक्टर आर को आपको कार्टेशियन फॉर्म में कहीं भी लिखना पड़े तो वेक्टर आर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, कल हमने बताया भी था, अगर पॉइंट हमारा पी एक्स वाई जेड है तो वेक्टर फॉर्म में आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप। सेकेंड पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through origin and parallel to vector b। अब origin है तो वेक्टर ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 0 हो जाएगा। सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर बी, क्योंकि अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है वेक्टर ए हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0। क्लियरली ना? अब वो आपका वेक्टर फॉर्म में आया, अब उसी इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या आया, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर ऑफ बी। एक क्या होता है, पासिंग टू द पॉइंट ना, एक ही कोऑर्डिनेट मानते हैं हम लोग x1 y1 z1। एक ही कोऑर्डिनेट क्या माने हम लोग, x1 y1 z1। क्लियरली? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और वेक्टर बी को मानते हैं हम लोग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर? ए जो हमारा पासिंग टू द पॉइंट था उस पॉइंट का माना हमने x1 y1 z1, और वेक्टर बी को हमने माना ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ऑफ के कैप। अब आपका इक्वेशन है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। अब देखिए वेक्टर आर को कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियरली? इक्वल्स टू वेक्टर ए को क्या लिखोगे, x1 y1 z1 ना, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब x1 वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, क्या लिखेगा बेटा, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए आई कैप लैम्डा इंटू बी जे कैप प्लस लैम्डा इंटू सी कैप। अब कंपेयर कर लीजिए तो बेटा क्या मिला, x माइनस x1 इक्वल्स टू ए लैम्डा, y माइनस y1 equals to b lambda, z minus z1 equals to c lambda. Correct? Therefore, we can write x1 minus equals to lambda, y minus y1 upon b equals to lambda, z minus z1 upon c equals to lambda. Therefore, equation of line is x minus x1 upon a equals to, इसको हम यहाँ बॉक्स में लिख देते हैं। अब तीनों लिख लैम्डा इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा। दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing to the point x1 y1 z1 and parallel to the vector with DRS a b and c। क्लियरली? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए।
वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आया वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी। कार्टेशियन फॉर्म में आ गया x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लेमडा, वेयर लेमडा इज एनी कांस्टेंट। अगर किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक पूछ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल 2D के इंटरसेप्ट फॉर्म वैसा है। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of a straight line parallel to 2i minus j plus 3k and passing through 5 minus 2 4। 5 minus 2 दोनों फॉर्म में निकालिए, कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालिए और वेक्टर फॉर्म में भी निकालिए, हमें दोनों फॉर्म में चाहिए। देखिए वेक्टर फॉर्म के लिए पासिंग थ्रू पॉइंट 5 माइनस 2 4 है ना, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर बी तो आपको दिया ही हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3। ये पासिंग टू द पॉइंट हमेशा वेक्टर ए होता है, बस आई जे और के लगाना है आपको। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 प्लस लेमडा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, दैट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर। अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म देखा जाए, अगर इनका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बेटा x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1। तो x माइनस x1 क्या हो गया 5 अपॉन ए क्या होगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 क्या है -2 प्लस 2 अपॉन b की वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 3। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा ये -1 है। क्लियर। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा बेहिचक पूछ सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, नहीं ना। इजी है, सिंपल है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखिए सेकेंड वाला फॉर्मेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। क्लियर। नंबर फर्स्ट वेक्टर फॉर्म,
A, B and P. Vector A, vector B, vector R. The vector equation of a line passing through two points A and B with position vector A and B. दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमारा A है, एक हमारा पॉइंट B है. इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास करेगा AP. तो A का पोजीशन वेक्टर A है और B का पोजीशन वेक्टर B है ना? क्लियरली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ लाइन क्या होता है हमें बताइए बेटा. वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B होता है ना सिंपल फॉर्मेट में. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, चलिए बताते हैं. इज वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A. अब देखते ये आया कहां से. क्लियर. देखिए अगर आप इनका देखिएगा फिगर से तो वेक्टर OP इक्वल टू क्या होगा बेटा वेक्टर R. वेक्टर OA इक्वल टू क्या है वेक्टर A. वेक्टर OB क्या है वेक्टर B. सिंस AP is collinear with AP. अगर ये क्योंकि ABP कॉलिनियर है इट मींस दोनों, तो अगर कोई पॉइंट कॉलिनियर है इट मींस दे आर पैरेलल हैं. वी कैन से दैट वेक्टर AP इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर AB. अगर कोई पॉइंट कॉलिनियर है मतलब वो पैरेलल भी इटसेल्फ में. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा. वेक्टर AB इज इक्वल टू लेमडा इनटू वेक्टर AB. अब वेक्टर AP को हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, वेक्टर ऑफ OP माइनस वेक्टर ऑफ OA इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ऑफ AB क्या लिख सकते हो वेक्टर ऑफ OB माइनस वेक्टर ऑफ OA. क्लियर. वेक्टर ऑफ OP हमारे पास क्या है वेक्टर ऑफ R माइनस वेक्टर ऑफ A इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ऑफ B माइनस वेक्टर ऑफ A. तो वेक्टर ऑफ R इक्वल टू वेक्टर ऑफ A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर. देखिए यह जो मैंने यहाँ लिखा उसके ये डेरिवेशन है. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A and B is वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A. किसी को कोई डाउट है तो पूछिए. जो इनका थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये आया, एक लाइन है AP, इसपे ये दो पॉइंट A और B से पास कर रहा है. तो A का पोजीशन वेक्टर A हो गया, B का पोजीशन वेक्टर B हो गया. इस पे एक जनरल पॉइंट है P जिनका पोजीशन वेक्टर R हो गया. अब हमारा AP ये पॉइंट क्या हो गया A B P R कोलिनियर ना. अगर ये कोलिनियर है तो मतलब ये पैरेलल भी इटसेल्फ में है. ये बात हमेशा, अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर है इट मींस आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हो, उनके स्लोप सेम होनी चाहिए ना. अगर उनका स्लोप सेम हो गया इट मींस वो पैरेलल हो गए. so that we can say that vector AP is parallel to vector AP. Vector AB is parallel to vector AB. So that vector AP is equal to lambda into vector AB. So vector AP equals to vector of R minus vector of A, क्योंकि OP minus OA, and vector AB equals to vector of B minus vector of A, vision vector of OP minus vector of OA. So that vector R is equal to vector of A plus lambda into vector of B minus vector of A. किसी को इस डेरिवेशन में किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो बेटा बेहिचक बतलाइए हमें. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो बतलाइए हमें. Anyone?
नो सर। अब इनका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में भी 2 पॉइंट से पास करेगा ना, तो हम पॉइंट ए को मानते हैं x1 y1 z1, पॉइंट पी को मानते हैं हम लोग x2 y2 z2, एंड पी जो हमारा था उसको मानते x y z। ठीक है, इसी तरह था ना, ए बी और ये पी हो गया, सभी की ओरिजिन यही थी ना, यही जस्ट फिगर था। अब देखिए वहां पे हमारा क्या आया था इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे आपका वेक्टर ए क्या हो जाएगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो वेक्टर आर हमने क्या माना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इन दोनों को सेपरेट क्या मिलेगा बेटा, x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप सब्ट्रैक्ट। अब हम लेफ्ट हैंड साइड इसे लाते हैं, क्या लिखोगे बेटा, x माइनस x1 आई कैप y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल्स टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा इंटू z2 माइनस z1 के कैप। अब कंपेयर कीजिए i j k, वी कैन राइट दैट x माइनस x1 equals to lambda into x2 minus x1, so that x minus x1 upon x2 minus x1 equals to lambda. Second part, y minus y1 is equal to lambda into y2 minus y1, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to lambda. थर्ड पार्ट अपने पास क्या है, z minus z1 is equal to lambda into z2 minus z1, so that z minus z1 upon z2 minus z1 is equal, तीनों ही lambda की इक्वल है, so that we can say that x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. That is the Cartesian equation of a line passing through the 2 point x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Clearly, किसी को कोई डॉट है तो बेझक बतलाइए। नहीं ना, नो सर। क्वेश्चन इस पे एक देखते हैं। Find the equation of line passing through 3, 4, -5 and 6 to 1। फाइंड कीजिए वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन।
देखिए इनका वेक्टर फॉर्म पहले देखते हैं। वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। वेक्टर बी इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप माइन प्लस k कैप। अब देखिए वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए यानी 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। करेक्ट। वेक्टर r इक्वल टू 3i कैप 4j कैप माइनस ऑफ 5k कैप प्लस लेमडा इंटू 6 माइनस 3 3i के 2i माइनस 2 तो माइनस 2j कैप। अब देखिए k कैप क्लियर माइनस ऑफ माइनस 5 कैप प्लस यानी 6k कैप। That is the vector equation of line passing through 2 points. Clearly ना। अगर इनका कार्टेशियन फॉर्मेट देखा जाए, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब हो जाएगी इसे आप x1 y1 z1 उसे आप x2 y2 x माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 3 y माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4 z प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 5 x माइनस 3 बाय 3 y माइनस 4 बाय माइनस 2 z प्लस 5 बाय 6। दैट इज द कार्टेशियन फॉर्मेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंटरचेंज कर सकते हो। हम अगर हम इसे ए माने तो इसे भी ए मान सकते हो, इसे भी बी मान सकते हो, आप इसे भी ए मान सकते हो, इसे बी मान, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। आपका कोई भी इक्वेशन अलग लाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम है, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो। क्लियर ना। बस आपका डायरेक्शन चेंज होगा और कुछ भी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। देखो अब जो बताने जा रहे हैं तो डायरेक्ट काम की चीज बताने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट जेई में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है। पॉइंट आपको गिवन होगा, सपोज कीजिए ये पॉइंट आपको कुछ भी गिवन है, सपोज करो अल्फा बीटा गामा। क्लियरली ना। और लाइन की इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हमें पीएम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करेक्ट है। तो अगर हम पीएम की वैल्यू निकालते हैं
हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एम चाहिए, क्लियर ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एम चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ एम हमें निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम निकालने के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ एम मान लेते हैं। मान लो इसकी कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान लो, आप मान लो अल्फा 1 बीटा 1 गामा, क्लियरली अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 हम इनकी कोऑर्डिनेट मान लिया जाए। अब देखिए हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम पीएम फाइंड कर सकते हो ना, आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम फाइंड कर सकते हो। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ हमें इस लाइन दिया हुआ है ना, मान लीजिए लाइन सपोज करो एल है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो आपको दी गई है, तो क्या है ए बी सी, क्लियरली। तो ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा लाइन एम को सेटिस्फाइड कराएगा, तो हमें वहां 2 पॉइंट मिलेगा, हम उन दोनों को सॉल्व करके हम उनकी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। आपको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से इनको हम समझाते हैं, फिर आपको डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन इस पे डालते हैं, आपको तब जाके थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर। कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे जो कह रहे हैं? आपका पॉइंट पी गिवन होगा, आप पी एम और ये एल लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, हाँ हाँ बिल्कुल बेटू, a1 a2 प्लस b1 b2 जो भी हो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देते हैं, आप डायरेक्ट उनको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग कैसा आता है। चलिए दूसरी बात, और यहाँ से एक इमेज भी आता है, इमेज वाला भी कॉन्सेप्ट बताए देते। अगर इमेज आपका क्यू आया, अगर ये इमेज आया, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, फॉर इमेज एम, एम को हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड इमेज, क्लियर ना। फॉर इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट। फॉर इमेज हमेशा याद रखिएगा, फॉर इमेज foot of perpendicular, foot of perpendicular is midpoint, क्लियर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इस पे क्वेश्चन क्या होगा, कैसा होगा, नहीं होगा, वो हम लोग चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलते हैं। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिर इस क्वेश्चन को जेईई में फॉर्मेट में कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए, फाइंड दी foot of perpendicular drawn from 1 3 4 to the line x minus 6 upon 1 equals to y minus 2 upon 2 is equal to z minus 4 upon 6। क्लियरली ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 3 4 टू द लाइन। अब देखिए, यानी जस्ट लाइक इस तरह का हो गया। अब इसमें कंसीडर सॉल्यूशन कैसे आगे बढ़ाना है, यानी आप इस तरह का कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट आपका P क्या हो गया 1 3 4, क्लियर ना। ये हम M, देखिए M हमारा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया, ये इस लाइन का एक जनरल कोऑर्डिनेट होगा या नहीं होगा। M is any general coordinate of the line, करेक्ट ना। M is the general coordinate of any line। अब किसी भी पॉइंट का अगर हम जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड करें, वो जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड करने का क्या तरीका है वो देखिए। थ्योरी समझिएगा क्योंकि काम देगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं फिर बोलिएगा बोर्ड एग्जाम में थ्योरी अलग से पढ़ाई है,
बोर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछेगा। देखिए अब हम लोग बोर्ड के लिए देखिए इनका थ्योरी कैसे निकालते हैं हम लोग। अब जनरल कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, लेट m बी दी जनरल कोऑर्डिनेट। तो लाइन का इक्वेशन क्या, x माइनस 6/1 y माइनस 2/2 इक्वल टू z माइनस 2। जनरल कोऑर्डिनेट के लिए हम मान लेते हैं इक्वल्स टू लेमडा, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा प्लस 6। यानी फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर करा है, x माइनस 6 और 1 लेमडा। फिर सेकेंड वाले को y माइनस 2/2 इक्वल्स टू लेमडा, y इक्वल्स टू हो गया 2 लेमडा प्लस 2। फिर आप z माइनस 4/6 इक्वल्स टू लेमडा, तो लेमडा हो गया 6 लेमडा प्लस 4। तो हमने क्या माना था, m हमारा क्या हो गया जनरल कोऑर्डिनेट, वो क्या निकला लेमडा प्लस 6, 2 लेमडा प्लस 2 एंड 6 लेमडा प्लस 4। क्लियर। अब आप किस तरह का फिगर लिए थे ना बेटा, ये हमारा p आया, ये हमारा m आया। हमारा m का कोऑर्डिनेट तो आपको आ गया, p आपको गिवन था 1 3 4। क्लियरली ना। अब हम DRS ऑफ PM तो निकाल सकते हैं ना। DRS ऑफ PM क्या होता है, दोनों की कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा प्लस 6 माइनस 1, फिर 2 लेमडा प्लस 2 माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा 6 लेमडा प्लस 4 माइनस ऑफ 4, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 5, 2 लेमडा माइनस 1। ये क्या हो गया DRS ऑफ PM। अब PM is perpendicular on the line L, it means DRS of the line and DRS of the PM क्या होगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा बेटा। इनका क्या है 1 इंटू लेमडा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 1 प्लस 6 इंटू 6 लेमडा इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट क्या लगा है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ये बेटा हो गया लेमडा प्लस 5 4 लेमडा माइनस 2 प्लस 36 लेमडा इक्वल्स टू 0। 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41 लेमडा, 5 माइनस 2 3 इक्वल्स टू 0। तो लेमडा इक्वल टू माइनस 3/41। अब बताइए m की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आया था, लेमडा प्लस 6। तो m की कोऑर्डिनेट लेमडा की जगह क्या डालोगे, माइनस 4 प्लस 6। एक कोऑर्डिनेट, दूसरी कोऑर्डिनेट 2 इंटू माइनस 34/1/2, थर्ड कोऑर्डिनेट 6 इंटू माइनस 3/41 प्लस 4। समझे या नहीं समझे इस कॉन्सेप्ट को बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई में कैसे सॉल्व करना है वो हम बाद में बताएंगे। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। अगर हम जनरल मेथड से सॉल्व करें तो इनकी ये मेथड है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेहिचक बतलाइए। क्लियर, कहीं कोई कंफ्यूजन है आप हमें बोल सकते हो। क्लियर, एनीवन, किसी को कोई बेटा डाउट, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेहिचक। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, नहीं ना। नो सर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आप 2D में निकाले होगे कि नहीं निकाले होगे, निकाले ही होगे। वहां पे क्या फॉर्मूला यूज किए थे हमें जरा बतलाइए। देखिए नंबर फर्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from x1 y1 z1 to the ax plus by plus cz plus d equals to 0। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा, ax plus by plus c equals to 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला 2D और 3D दोनों में चलता है। फॉर्मूला क्या बेटा, x माइनस x1 अपॉन a
y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c equals to minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus b upon a square plus b square plus c square। अगर ये टू डायमेंशन ज्योमेट्री होगा तो x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियरली ये आपका 2D में चलेगा, 3D में चलेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो तो चलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो तो भी चलेगा, हर एक जगह ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जेई का फिक्स क्वेश्चन है, ये आता ही आता है ये क्वेश्चन जेई में। इट इज एप्लीकेबल इन 2D एंड 3D बोथ। रूट अंडर नहीं होगा बेटा, रूट अंडर नहीं होगा यहाँ। अब आते इमेज। इमेज ऑफ, इमेज के लिए डायरेक्ट अब देखिए, इमेज में बस यहाँ 2 टाइम्स कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? 2 टाइम्स। इमेज आपका हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स कर देते हैं ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। गॉट इट? 2 डायमेंशन ज्योमेट्री होगा तो z माइनस z1 का टर्म निकल जाएगा। क्लियरली कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। हाँ बोलो बेटा। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं यहाँ पे देखिए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from 2, 3, 1 to the line 3x plus 4y plus z minus 6 equals to 0। बताइए, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से। ह्याच्यात हेच असते बघ ते माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 into 2 plus 4 into 3 plus 1 minus 6 upon 9 plus 16 plus 1। इनको सॉल्व कर लीजिए। दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको इमेज निकालना है तो माइनस 2 टाइम्स कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। क्लियरली अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए बेटा हमें। चलिए, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज के लिए बेटा हमेशा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपको हमेशा आएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं तब तक। A mirror and a source of light are situated at origin and at a distance and at a point at the respectively. A ray
light from the source strikes at the mirror at O and is reflected the direction ratio of the normal, the DRS of normal to the plane of mirror R 1 minus 1 1. Then find the DCS of reflected lens. Then find DCS of reflected lens. सॉल्व कीजिए इनको और आंसर बताइए हमें। अब आपका बचा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब वो लाइंस आपके पैरेलल भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दैट इज द एसक्यू लाइंस। इनके बारे में डिस्कशन बचा, कल की क्लास में वो आपका क्लियर हो जाएगा। बताइए इनकी आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे फिगर बन गया है तो क्वेश्चन क्लियरली सॉल्व हो ही जाएगा। ढंग से आप फिगर बना लीजिएगा तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व हो ही जाएगा। आगे आंसर किसी से? एवरीवन गॉट एन आंसर और नॉट? लाइन की इक्वेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। दोनों इक्वेशन को एक बार रिवाइज कीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, फिर देखिएगा कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। इंटरसेक्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट रहा कल हम बताएंगे। यानी अब बाकी आपका रहा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। वो लाइंस पैरेलल हो सकते हैं या परपेंडिकुलर हो सकते हैं या नाइदर पैरेलल नो नाइदर, दैट इज एसक्यू लाइंस। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन जेईई में आते हैं, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्लियर हो जाएगा।